हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं नीलेश कुमार। तो आज जो मैं जानकारी देने वाला हूं वह पार्ट थर्ड के एडमिशन से ही रिलेटेड है, जो कि जो स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूजन है बहुत से स्टूडेंट्स को कि एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड जानकारी जो कि मैं अभी आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो जो स्टूडेंट्स पार्ट थर्ड में एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो कि सत्र है 19 से 22 का सत्र है, और जो स्टूडेंट्स यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तो उसके सामने सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं कि जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 पार्ट 2 पास है वही पार्ट थर्ड का एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल नोटिस निकला था उनमें जो टर्म एंड कंडीशन था कि एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड कि जो भी स्टूडेंट्स पार्ट थर्ड में पार्ट 1 और पार्ट 2 पास होने के बाद ही आप पार्ट थर्ड का फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि यह ऑफिशियल नोटिस मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा निकला हुआ था कि जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 और पार्ट 2 पास है तभी आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दूसरा कंडीशन यह है कि जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 पास है और पार्ट 2 में प्रमोटेड है और उनके आईडी पे भी शो कर रहा है एग्जाम फॉर्म, तो उन्हीं के बारे में मैं आज डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 पास हैं और पार्ट 2 प्रमोटेड है, मगर आपके आईडी पे जब आप यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते होंगे तो आपके सामने में एग्जाम फॉर्म का ऑप्शन शो कर रहा होगा, मगर एग्जाम फॉर्म आप नहीं फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं हो सकता है आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। क्योंकि नहीं बनने का कारण है क्योंकि जो रिजल्ट बनता है ग्रेजुएशन का वह होता है पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट थर्ड, तो तीनों मिला के रिजल्ट को बनाया जाता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन के, तो पार्ट 1 हो गया और पार्ट 2 हो गया और पार्ट थर्ड हो गया, तो तीनों का रिजल्ट मिल के ग्रेजुएशन का रिजल्ट बनता है। और जब तक मान लीजिए कि आप एग्जाम दे दिए पार्ट थर्ड का, मगर आपका पार्ट 2 तो पास क्लियर नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, तो उसमें आपका रिजल्ट पेंडिंग बताया जाएगा। और जब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पास नहीं करते तब तक आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि मुंगेर यूनिवर्सिटी का यह ऑफिशियल नोटिस था कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 पास होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मगर स्टूडेंट्स जो यूजर आईडी और पासवर्ड से अगर लॉग इन करते हैं तो उसके सामने में स्क्रीन पे दिख जाता है कि आप एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए, मगर आपका एग्जाम फॉर्म फिल नहीं होगा। मैं साफ डाउट क्लियर कर देता हूं, जितने स्टूडेंट्स को डाउट है कि एग्जाम फॉर्म मेरे आईडी पे शो कर रहा है तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्योंकि नहीं भर सकते हैं इसलिए क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 पास होना जरूरी है। और अगर आप फॉर्म को फिल कर भी देते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है, पेंडिंग बता देगा। क्योंकि इसलिए बता देगा क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट थर्ड तीनों का रिजल्ट मिलकर रिजल्ट बनता है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि पार्ट थर्ड का एग्जाम दे दिए मगर आपका पार्ट 2 तो क्लियर नहीं है, और जब तक आप पार्ट 2 क्लियर नहीं करते तो अब तक आपका रिजल्ट कैसे बनेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट थर्ड तीनों मिलकर रिजल्ट बनता है। तो आप डाउट क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। और सर्वर का जो प्रॉब्लम चल रहा था मुंगेर विश्वविद्यालय के जो ऑफिशियल साइट पे, उनको ठीक हो गया है और धीरे धीरे पेमेंट सक्सेसफुल भी हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स का पेमेंट सक्सेस नहीं हो रहा था, पेंडिंग बता रहा था, उनका रिजल्ट भी सक्सेसफुल हो गया है। और इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 और पार्ट 2 पास है उन्हीं को पार्ट थर्ड का फॉर्म फिल करना है, और प्रमोटेड स्टूडेंट्स फॉर्म फिल नहीं करें। और अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में बताया जाएगा, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट थर्ड तीनों का रिजल्ट मिल के बनता है। अगर आप मान लीजिए पार्ट थर्ड का एग्जाम दे देंगे तो आपका पार्ट 2 पेंडिंग रह जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट्स फॉर्म को फिल नहीं करें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।